चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो चीज़ें जो हमारे पास फिजिकली हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, या वो हमारे पास चीज़ें जिन्हें हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ों को हम देख सकते हैं वो हमारे पास, आप एज्यूम करेंगे वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। या विजिबल मैटर जो है, या जो मैटर है जो हमारे पास समहाउ उसका जो मास है वो इतना ज़्यादा है कि हम उसे फिज़िकली बाय मीन्स ऑफ फिज़िकल सेंसेस हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। वो चीज़ें हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। आपके इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आप देख सकते हैं। मेजरमेंट्स वो टेक्निक्स जिसके ज़रिए आप उस चीज़ को नाप सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल देखता हूँ। एग्जांपल है आपका कुर्सी को आप देख सकते हैं। कुर्सी की आप हाइट नाप सकते हैं। यस, आप लेंगे स्केल या इंची टेप लेंगे, आप उसकी हाइट आप वो नाप लेंगे। कुर्सी का आप वो वज़न नाप सकते हैं। यस, आप वो नाप सकते हैं। आप उसको वो तराजू पे रखेंगे, उसका वो आ जाएगा वेट। आप कहते हो आपका नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, आप खुद भी एक फिजिकल क्वांटिटीज, आपकी हाइट वो नाप सकते हैं। यस, आपका वेट वो नाप सकते हैं। यस, तो जितनी भी चीज़ें हमारे पास जो वो मैटर्स जो हमारे पास फिज़िकली किसी भी हम सेंस के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकें, तो वो हमारे पास है फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरमेंट्स वो टेक्निक जिसके ज़रिए हम उन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं या क्वांटिफाई करते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। अच्छा, अब एक मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या वो मैटर्स जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, पंखा, शीशा, ग्लास, कारपेट, कुर्सी, टेबल, ये आपके पास हो गया स्टिक, मोबाइल, लैपटॉप, फॉर्म, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना और इन चीज़ों की, ये जितनी भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को किसी फॉर्मूले के तहत, किसी नंबर के तहत उसको स्टडी करना है न्यूमरिक फॉर्म में। उसके अंदर कोई डिजिट्स की फॉर्म में, मिसाल के तौर पर हो गया पंखे के अंदर डिजिट्स के, पंखे के अंदर है कि पंखा कितनी स्पीड से चल रहा है, उसकी समहाउ आप किसी प्रॉपर्टीज को फाइंड करना, वो आपके पास फिजिक्स है। देखो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में फ़र्क समझो। पंखा किस चीज़ से मिलके बना है, केमिकली कंपोजिशन क्या है, वो है केमिस्ट्री। पंखा कितनी रफ्तार से चल रहा है, ये है फिजिक्स। पंखा किस चीज़ से चल रहा है, बिजली से चलता है, ये है फिजिक्स। पंखा आपके पास किस रफ्तार से चल रहा है, पंखे के ज़रिए कितनी हवा आ रही है, ये है फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स का फ़र्क समझो। केमिस्ट्री कहती है कि वो चीज़ किससे मिलके बनी है, उसकी फाउंडेशन क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है। और आपके पास जो मैं बात करता हूँ, आपके पास अगर मैं बात करता हूँ, ये एक है केमिस्ट्री वर्सेस फिजिक्स, सही है। केमिस्ट्री कहती है उसकी कंपोजिशन क्या है, किस चीज़ से मिलके बना है। फिजिक्स कहती है उसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और उसकी हमारे पास आउटपुट क्या है, और उसकी एफिशिएंसी क्या है। मतलब एक चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है वो तो आप केमिस्ट्री में डील करते हैं, लेकिन फिजिक्स में उसके उस चीज़ के काम करने के अंदाज को देखते हैं। तो ये फ़र्क है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, सही है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? फिजिक्स, इसको मैं कलर चेंज लाजमी कर दूं ताकि वो समझ आए। फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, represent its mathematically and conclude the experiment। फिज़िक्स हमारे पास वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी मैटर को या नेचर जो हमें कुदरत है या फिज़िकल क्वांटिटी को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे चेयर है, चेयर का हम मास कैलकुलेट करें, हाइट कैलकुलेट करें, पंखा है, पंखे की हम स्पीड वगैरह कैलकुलेट करें। कोई और चीज़ है आपके पास, अगर कोई इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, उसके हम करंट का रेट देखें कि उसमें करंट कितना आ रहा है। कोई आपके पास पानी का शावर है तो आप उसमें पानी का फ्लो चेक करें। तो आप उसकी वर्किंग चेक करें, आपके
फिज़िक्स के अंदर क्या है, आप किसी भी नेचर या फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं और उसकी वर्किंग देखते हैं कि वो काम कैसे कर रही है, ये कहलाती है फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स की हमारे पास बहुत सी ब्रांचेस हैं। अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की ब्रांचेस के अंदर, तो आपके पास मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है। फिज़िक्स की मैकेनिक ब्रांच क्या कहती है? मैकेनिक ब्रांच कहती है मैकेनिक्स निकला है मैकेनिक समझो। मैकेनिक आमतौर पे क्या होता है? मैकेनिक होता है गाड़ी बाइक का। गाड़ी और बाइक क्या करती है? चलती है। वो चीज़ें जो आपके पास मोशन में है, समहाउ मूवमेंट में, वो तमाम चीज़ें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अब यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉ ऑफ मोशंस, वो चीज़ें जिसके ऊपर आपके पास, वो चीज़ें जिनके ऊपर लॉ ऑफ मोशन लगे, ग्रेविटेशनल लॉ लगे, वो आपके पास किस में? मैकेनिक्स में। मतलब वो चीज़ें जो मूवमेंट में हैं, वो आप उसको कह सकते हो उसके ऊपर मैकेनिक्स लगेगी। कंपेयर करो थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं? हीट को नहीं रहे। डायनेमिक कहते हैं रेस्ट को, मतलब वो चीज़ जो रुकी हुई है। थर्मोडायनेमिक में क्या है, आप देखते हो कि हीट के ज़रिए या टेम्परेचर के ज़रिए हमारे पास काम किस तरीके से होता है, वो कहलाता है थर्मोडायनेमिक। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर मैं बात करूँ, आपने एक पतीली ली, पतीली के अंदर पानी उबाला है। पानी जब उबालते हो तो अंदर जो पानी उबलता है तो वो गैस बनता है, वेपर्स बनता है, भाप बनती है। तो जो भाप बनती है तो वो क्या होती है? भाप जो होती है वो ढक्कन को हिलाती है, समहाउ शेकिंग करती है। वो है थर्मोडायनेमिक्स। जब आपके पास हीट एनर्जी कोई काम करवाए, वो क्या होगी? थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच है जिसके अंदर आप चार्जेस को पढ़ते हो या इलेक्ट्रॉन को पढ़ते हो। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। एसी को कहते हैं अल्टरनेट करंट, या वो करंट जो हमारे पास स्विच में आता है वो एसी करंट होता है। डीसी कहते हैं डायरेक्ट करंट, जो हमारे जो बैटरीज का जो करंट होता है वो कहलाता है डीसी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वो पढ़ते हो। मैग्नेटिज्म जो है, जिसके अंदर आप दो बॉडीज़ के इंटरेक्शन एक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। मिसाल के तौर पे आपके पास दो मैग्नेट होते हैं, आपके पास साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं। तो किसी भी, अगर आप मोटर को देखो, अभी आपके पास फिजिक्स नहीं हुआ है, आपकी वो फर्स्ट टाइम है। मैग्नेटिज्म में हम वो उन बॉडीज़ को पढ़ते हैं जिसके ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हो या मैग्नेटिक हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो किसी भी मैटर की, उसको पढ़ते हैं। मैग्नेट किसे कहते हैं? आपने देखा होगा कि आपके जो दरवाज़ों के किनारे के आखिर में एक लोहा लगा होता है, नॉब। तो उसको जब हम वो लगाते हैं तो मैग्नेट होता है, दीवार से चिपकता है तो दरवाज़ा बंद नहीं होता, ये होता है मैग्नेट। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास मैग्नेटिक है, मैग्नेट का यूज़ है, वो हमारे पास मैग्नेटिज्म है। एटॉमिक फिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जो एटम से डील करें, एटॉमिक फिजिक्स बिल्कुल आसान है। ऑप्टिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जो हमारे पास लाइट से डील करे, जी ऑप्टिकल्स, लाइट या आँखों से डील करे। साउंड वो फिजिक्स की ब्रांच जो हमारे वेव्स या साउंड से डील करे। बहुत सी फिजिक्स जिसको हम एकॉस्टिक कहते हैं, इसको अगर हम कहते हैं एकॉस्टिक, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फिजिक्स। ऑप्टिकल रीडिंग, देखो ऑप्टिक्स की जो टर्म है ना, आपने देखा होगा चश्मा बनाने वाली दुकानों पे लिखा होता है ऑप्टिक्स, ये फिजिक्स की टर्म है ऑप्टिकल। न्यूक्लियर फिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर हम एटम के न्यूक्लियाई को स्टडी करें। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है न्यूक्लियाई क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पढ़े में। पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आपके पास जो होता है ना, आप उसकी कॉम्पोजिशन को पढ़ते हो, जो पार्टिकल्स की कॉम्पोजिशन और उनके दरमियान जो रिलेशन है। मिसाल के तौर पे दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी। इन दोनों की आप पहले कॉम्पोजिशन देखोगे कि इसकी मतलब फाउंडेशन क्या है, सही है, और फिर इन दो पार्टिकल का आपस में रिलेशन क्या, वो है पार्टिकल फिजिक्स। इसके हम आगे जाके जब टाइम टू टाइम हम देखेंगे तो हम इसको डिटेल में करने वाले हैं, बहुत डिटेल में इसको देखेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स आपके पास क्या है, देखो एस्ट्रोनॉमी
ये स्टार्स की स्टडी को कहते हैं। तो सम हाउ रिलेटेड टू स्टार्स एस्ट्रोलॉजी ये होती है कि अगर हम स्टार्स की स्टडीज़ को करते हैं वहाँ पर से एस्ट्रोफिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स, अगर मैं प्लाज्मा स्टेट, जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारे पास होती है सॉलिड स्टेट होती है, एक होती है लिक्विड होती है, एक होती है गैस, एक हमारे पास और स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा या जिसको कहते हैं चार्जेस की आयोनाइज स्टेट, जब कभी भी हमारे पास एटम आयोनाइज होता है वो हमारे पास कहलाता है प्लाज्मा। आयोनाइज का मतलब है जब उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए, समझ लो इससे। जियो फिजिक्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके ऊपर हमारे पास अर्थ के बारे में बताया जाए वो हमारे पास है अर्थ, वो है जियो फिजिक्स। जियोलॉजी, जियोलॉजी एक फील्ड है जिसके अंदर आप अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। इसको अगर मैं रिवीजन करना चाहूँ, आपके पास जो फिजिक्स की मेन ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर आप मूवमेंट, मोशन को डिस्कस करो। थर्मोडायनेमिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर आप हीट एनर्जी को डिस्कस करते हो, हीट एनर्जी को। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर या इलेक्ट्रॉन के आप चार्जेस को डिस्कस करते हो। मैग्नेटिज्म में वो कंपाउंड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं उसको पढ़ते हो। एटॉमिक फिजिक्स में आप एटम को पढ़ते हो। ऑप्टिकल फिजिक्स में आप आई या वो लॉ जो हमारे पास जो लाइट के लॉ हैं उसको आप पढ़ते हो। साउंड में आप साउंड को पढ़ते हो। साउंड फिजिक्स में साउंड की जो यहाँ पर वेव्स होती हैं उसको, एकॉस्टिक को पढ़ते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स में एटम के न्यूक्लियाई को पढ़ते हो। पार्टिकल फिजिक्स में आप पार्टिकल्स की कॉम्पोजिशन और उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उसको पढ़ते हो। एस्ट्रोफिजिक्स में आप स्टडी करते हो स्टार्स वगैरह की, सही है। और प्लाज्मा फिजिक्स में आप किसी भी चार्ज पार्टिकल या आयोनाइज पार्टिकल्स को स्टडी करते हो या प्लाज्मा स्टेट को स्टडी करते हो। आयोनाइज स्टेट, प्लाज्मा स्टेट और चार्ज स्टेट सेम है। जियो फिजिक्स के अंदर आप अर्थ को पढ़ते हो। तो ये हमारे पास हैं बेसिक फिजिक्स की ब्रांचेस। फिजिक्स की हमारे पास बहुत सी ब्रांच हैं। मैं एक एस्टिमेट लगाऊँ 62 या 66 ब्रांचेस तो हमारे को जहन में है 66 ब्रांचेस हैं अप्रॉक्सीमेट। ये हो सकती है ज़्यादा। मैं 66 जो डोमेन्स तो हमारे पास हमारे टीचर्स ही हमें बता देते, अप्रॉक्सीमेट अप टू 66 ब्रांचेस हैं। इंजीनियरिंग एक फील्ड होती है फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर आप देखते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैकाट्रॉनिक्स। तो इंजीनियरिंग एक डोमेन है फिजिक्स की। फिजिक्स बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक टॉपिक है, एक आप बुक पढ़ें। इसके ऊपर तो आपके पास ओलंपियाड्स के जब टेस्ट होते हैं तो ओलंपियाड्स के अंदर अगर आप का होता है तो उसकी आप फिजिक्स की एक बुक आप देखें ओलंपियाड्स की, तो उसकी आप जब किताब पढ़ते हैं तो तकरीबन कोई 1300-1400 सफ़हात के ऊपर उसकी वो किताब होती है ओलंपियाड्स की जो प्रिपरेशन की होती है। तो उसमें हमारे को देखा जाता है भाई ये फिज़िक्स तो इतनी बड़ी है। फिर अब इसको इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो उसके हर चैप्टर के ऊपर एक एक बुक होती है। तो अगर उसके अंदर तकरीबन कोई उनकी एक बुक आती है CBC पब्लिशर्स में, उस पर कोई 66 चैप्टर हैं, 66 अप्रॉक्सीमेट 66 हैं या 65 चैप्टर्स हैं। और उसके हर चैप्टर के ऊपर एक मज़ीद उस चैप्टर को डिफ़ाइन करने की बुक है। ये तो बेसिक है। अंडर ग्रेजुएट लेवल्स में भी आप देखेंगे, फिर ग्रेजुएट लेवल और रिसर्च लेवल में तो फिज़िक्स तो बहुत बड़ी डोमेन है। लेकिन ये में से 5-6 जो ये 7-8 ब्रांचेस हैं, इसको मैं से वो बताया कि इसके अलावा भी ब्रांचेस हैं आपके पास। काइनेमेटिक्स है, डायनेमिक्स है और फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल है। वो मैकेनिक्स की टाइप से गिन मैं उसकी डोमेन अलग कर सकता हूँ। न्यूक्लियर फिजिक्स है और हमारे पास वो एक बहुत सी हैं। खैर इसमें तो बहुत ज़्यादा वो डिटेल हो जाएगी। सही। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन द साइंस सोसाइटी। इम्पोर्टेंस क्या है? देखो एक चीज़ है कि हमारे पास अगर जब तक हमारे को ये नहीं पता चलेगा कि चीज़ों की वर्किंग कैसे, हम उस चीज़ों के जो उसके ज़रिए जो इश्यूज आते हैं उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। एक और इम्पोर्टेंस है फिजिक्स के ज़रिए हमने अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो ज़िंदगी का मेयार है वो अच्छा बना है।
फिजिक्स के ज़रिए आपने ये पंखा बनाया और पंखे के ज़रिए आप हवा लेते हो। फ्रिज वगैरह फिजिक्स के ज़रिए बने, लाइट वगैरह फिजिक्स के ज़रिए बनी है। आपके जो मोबाइल हैं ये सब फिजिक्स की इजाज़त हैं। फिजिक्स ने आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया है। समहाउ ये कहा जाए कि इसका हमारे पास एक नुकसान भी है। बहुत से जो वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन्स, वो भी फिजिक्स की ही है, हमारे को देन है। तो देखो, एक तस्वीर के दो रुख होते हैं, पॉजिटिव रुख होता है और एक नेगेटिव। फिजिक्स ने आपको न्यूट्रल एक चीज़ दे दी, मिसाल के तौर पे आपको एक सेल फ़ोन बना दिया। अब सेल फ़ोन का पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हो, आप सेल फ़ोन को अच्छे कामों में लगा सकते हो, आपसे उसको कम्युनिकेशन के लिए रखो। लेकिन आप इसका नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हो कि आप उससे एक्स्ट्रा टाइम अपना ज़ाया करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो मोबाइल चलाते रहो, टिकटॉक चलाते रहो। तो ये बेवकूफ़ी होती है। सही, ये हमारे पास थी फिजिक्स की ब्रांचेस। अब हम देखते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कि हम किस तरीके से हम इसको नाप तोल सकते हैं, कि हम उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, या जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल्स क्वांटिटी, और होती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। ये दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अच्छा देखो, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास दो किस्म की होती हैं, एक है फंडामेंटल और दूसरी है ड्राइव। मिसाल के तौर पे आपके पास मैं लेके चलता हूँ, यहाँ पर जो बात की है उन्होंने कहा है कि आपके पास है फिज़िकल क्वांटिटी, वो चीज़ें जिनको आप फिज़िकली मेजर कर सकते हो। उसमें हमारे पास एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव। सही, अब मैं इसको ये चार्ट याद रखूँ। देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की एक टाइप है फंडामेंटल और दूसरी है ड्राइव। ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से मिलके बने, यानी कि 1, 2, 3 या 4, जो 2 से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बने वो कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं वो जो बेसिक, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ लेंथ, लंबाई हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। हाइट हो गई आपके पास मीटर में, डिस्टेंस हो गया मीटर में, आपके पास टाइम हो गया सेकंड में। लेकिन अब ड्राइव क्या है कि मैं अगर मीटर और सेकंड, मतलब मैं डिस्टेंस भी नापूं और साथ में मैं टाइम भी नापता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये मेरे पास क्वांटिटी हो जाएगी। डिस्टेंस की यूनिट है मीटर और टाइम की है सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास है ड्राइव क्वांटिटी। समझो, फंडामेंटल क्या है, हम उसके अंदर एक यूनिट को नापें। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा भाग रहा है तो हम देखें वो भागा कितना दूर, उसकी सिर्फ लंबाई नापें। यार वो यहाँ से लेकर वो बच्चा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भागा एक बच्चा। अगर आप उस बच्चे का सिर्फ डिस्टेंस नापोगे, ये जो मीटर रहा है, सेंटीमीटर, जो भी XYZ, किलोमीटर, तो ये क्या है, फंडामेंटल है। लेकिन आप देखते हो कि वो कितनी देर में भागा, उसका टाइम भी नोट करते हो और उसका डिस्टेंस भी आपको पता है। तो जब 2 से ज़्यादा आप चीज़ें एट अ टाइम, 2 या 2 से ज़्यादा, तो वो कहलाती हैं आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव का मतलब है कॉम्बिनेशन। जब उसकी आप ये देखते हो ये बच्चा भागा इतना दूर और इतने वक्त में भागा, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, बच्चा इतनी एक्सेलरेशन में भागा, तो वो कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज़। जो बेसिक क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी में देखो ये होती है, एक होती है हमारे पास लेंथ होती है, दूसरी होती है हमारे पास टाइम, तीसरी होती है डिस्टेंस और लेंथ समहाउ सेम है, चौथी होती है हमारे पास मास। अब जो मास है वो हमारे पास ग्राम में आता है, ग्राम या किलोग्राम। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस जो होता है मीटर में आता है या किलोमीटर में आता है। मीटर और किलोमीटर में जो फ़र्क है वो 1000 का है। किलो का मतलब क्या था, केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल 3। तो इसका मतलब है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल 3 मीटर, यानी कि 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये याद रखना, ये एक्सपोनेंशियल सिस्टम ये पहले हम पढ़ चुके हैं। टाइम जो होता है सेकंड में नापा जाता है।
अगर मैं सिंगल यूनिट नापता हूँ, ये मेरे पास फंडामेंटल है। अगर मैं किसी का मास नापता हूँ, किसी का मैं डिस्टेंस नापता हूँ, किसी का मैं टाइम नापता हूँ, ये मैं सिंगल चीज़ें मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं देखता हूँ यार उसका मास और उसका डिस्टेंस कितने, ये ड्राइव है। मैं वो देखता हूँ कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये ड्राइव है। उसने कितने टाइम में कितनी लेंथ कवर की, ये ड्राइव है। मैं उसमें देखता हूँ कितना मास था और उसने उस कितनी डिस्टेंस में वो उसको रखा गया। जब मैं एक से ज़्यादा पैरामीटर्स को साथ लेके चलता हूँ तो मेरे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो फंडामेंटल्स क्वांटिटीज़ हैं वो अगर देखो तो फंडामेंटल के अंदर का सिंगल यूनिट है, लेंथ हो गया मीटर में, मास हो गया किलोग्राम में, टाइम हो गया सेकंड में, करंट के अंदर एम्पेयर हो गया, टेम्परेचर हो गया केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया, और इंटेंसिटी क्या कैंडेला। याद रख लो ये एमसीक्यूज़ का सवाल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड विद डैश यूनिट्स कैंडेला, इसकी यूनिट है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये रोशनी की शिद्दत को बताते हैं कितना रोशन है। मिसाल के तौर पे इसको एग्जांपल दूं, आप जब सो के उठते हो आपके मोबाइल की जो ब्राइटनेस हाई होती है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी समहाउ उसको अभी कह सकते हो। अब देखो, अब ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या हैं, वो जो इससे ड्राइव हो। मिसाल के तौर पर मैंने वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना डिस्टेंस किया कितने टाइम में। वॉल्यूम क्या होता है, एक बक्से की आपने लेंथ भी मल्टीप्लाई करनी है, उसकी चौड़ाई भी मल्टीप्लाई करनी है, उसकी विड्थ भी, हाइट, उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब चीज़ें जब आप नापते हो तो आपके पास उसका वॉल्यूम आता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बक्सा था, इस बक्से की अगर मैं लेंथ नापता हूँ ये, तो ये मेरे पास हो गई फंडामेंटल। लेकिन मैं उसकी लंबाई के साथ में उसकी हाइट भी नापता हूँ, और फिर मैं उसकी ये विड्थ भी नापता हूँ, गहराई, तो ये मेरे पास क्या है, ड्राइव। मैं लंबाई और हाइट नापता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एरिया, ये भी क्या है, ड्राइव। जब मैं एक से ज़्यादा यूनिट, एक से ज़्यादा चीज़ें फाइंड आउट करता हूँ तो वो मैं ड्राइव क्वांटिटी के थ्रू करता हूँ। ये होती है मेरे पास फंडामेंटल और ड्राइव के दरमियान फ़र्क। सही, ये चीज़ आपको समझ आ गई, फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी का फ़र्क। अब हमारे पास क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ हमारे पास जो होता है वो 1 मीटर होता है। अब इसको मैं जो जहाँ तक रखूँगा ना, मैं फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़ तक रखूँगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आएगा ये फंडामेंटल और ड्राइव क्या होती है। हमारे पास होता है मीटर स्केल, मीटर रूल होता है, वर्नियर कैलिपर होता है, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर ये भी बताऊँगा, स्क्रू गॉज, ये बहुत आसान चीज़ें, इसका हम कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ मास क्या होता है, ये भी आसान है, और ये काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इसको भी हमने किया है फंडामेंटल और ड्राइव के दरमियान फ़र्क। मैं इसको फिर रिवाइज करता हूँ। देखो, फंडामेंटल्स हमारे पास वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जो सिंगल यूनिट है। जैसे हमारे पास टाइम हो गया, हमारे पास सिर्फ लंबाई हो गई, अच्छा लंबाई हो गई, अच्छा जो चौड़ाई अगर मैं नापूंगा वो अगर मैं अलग अलग करके नाप रहा हूँ, वैसे मैं एक केस में मैं एक बक्सा है, मैं इसकी से मैं लेंथ नापता हूँ तो ये मेरे पास फंडामेंटल है। अगर मैं उसके में लेंथ के साथ हाइट नापता हूँ तो ये तो ड्राइव हो गई जब 2 हो गई। लेकिन अगर मैं सिर्फ हाइट नापता हूँ तो ये भी फंडामेंटल है। ड्राइव वो चीज़ें जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा पैरामीटर एक साथ नापो, वो कहलाते हैं ड्राइव। सही है। आमतौर पे हमारे पास मोस्टली जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ता हूँ। आपको फोर्स का पता हो, डेंसिटी का पता हो, एक्सेलरेशन का पता हो, वेलोसिटी का पता हो, वॉल्यूम का। वॉल्यूम किसे कहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। आपने कहा वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई और गहराई। तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, चौड़ाई की मीटर और ऊंचाई की मीटर, तो 3 दफ़ा मीटर हो गया तो मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम। वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी, वेलोसिटी कहते हैं डिस्टेंस पर टाइम। डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर और टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड इनवर्स, ये इसको ऐसे, मीटर सेकंड इनवर्स, ये इस तरीके से। इसका मतलब है जो सेकंड है वो अपॉन में है, ये ऐसे है, मीटर अपॉन सेकंड। सही, इस तरीके से। फोर्स की यूनिट, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन,
इसको न्यूटन कहते हैं। एक्सेलरेशन खुद क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है, वेलोसिटी पर टाइम, मतलब वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हुई, ये कहलाती है एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस का चेंज होना वेलोसिटी है। तो ये बहुत सी यूनिट्स हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क है वो आपको जो मेरा बताने के फंडामेंटल पर सिंगल कंपोनेंट को फाइंड करते हैं, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, चाहे लेंथ हो। और जो ड्राइव है उसके अंदर हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये मीटर स्टैंडर्ड क्या है।